नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। अमेरिका और ईरान के बीच डील तो हो गई, लेकिन क्या इस डील से मध्य पूर्व में शांति लौटेगी या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि एक तरफ वॉशिंगटन समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान पर लगातार हो रहे हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की पहल से ये डील जमीनी हकीकत में टिक पाएगी? क्या नेतन्याहू के सैन्य कदम पूरे समझौते को पटरी से उतार सकते हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी वक्त हालात भयानक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं? बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या एक शख्स के सियासी लालच ने आधी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया? गाजा सुलग रहा है, लेबनान कांप रहा है और ईरान के आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यरूशलेम के बंकर से एक ही हुक्म निकल रहा है: युद्ध जारी रहेगा। आखिर क्यों दुनिया भर के विरोध, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों और लाखों बेगुनाहों की चीखों को बेंजामिन नेतन्याहू अपने जूतों की नोक पर रख रहे हैं? क्या यह सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की लड़ाई है या फिर अपनी कुर्सी बचाने का एक खूनी खेल? देखिए कैसे नेतन्याहू की जिद दुनिया को महाविनाश की ओर धकेल रही है। महाविनाश की जिद, 3 मोर्चे और एक अड़ियल नेता, कुर्सी की खातिर दुनिया दांव पर। इतिहास गवाह है, जंग जब शुरू होती है तो इसका एक मकसद होता है, लेकिन जब जंग किसी नेता की जिद बन जाए तो वो तबाही का अनंत सिलसिला बन जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के वो वजीर आजम जो इस वक्त बारूद के समंदर में तैर रहे हैं। एक तरफ गाजा को मलबे का कब्रिस्तान बना दिया गया तो दूसरी तरफ लेबनान की धरती को मिसाइलों से छलनी किया जा रहा है। और तीसरी तरफ ईरान से सीधे टकराने की वो हिमाकत की जा रही है जो पूरी दुनिया को लील सकती है। ये न्याय की जंग नहीं, ये बदले की वो आग है जिसमें नेतन्याहू खुद को इतिहास के पन्नों में अमर करना चाहते हैं। सिकंदर बनने की चाहत में वो ये भी भूल गए कि इतिहास विजेताओं के नाम ही नहीं बल्कि सबसे क्रूर विनाशकों के नाम भी दर्ज करता है। गाजा में हमास को खत्म करने के नाम पर शुरू हुआ ये तांडव अब पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने पर आमादा है। दरअसल जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां वो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन युद्ध का रुकना उनकी राजनीतिक मौत जैसा है और इसीलिए वो जानबूझकर नए मोर्चे खोल रहे हैं।
लेकिन इस जिद के पीछे की असली हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ इजराइल की हिफाजत है? जवाब है नहीं। इस महाविनाश की पटकथा के पीछे छिपी है सत्ता बचाने की वो छटपटाहट जो किसी भी नेता को अंधा कर देती है। जंग से पहले नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमों से घिरे थे। इजराइल की जनता सड़कों पर थी। उनकी विदाई तय मानी जा रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू को वो कवच मिल गया जिसके पीछे छिपकर वो अपनी हर नाकामी को देशभक्ति के रंग में रंग रहे हैं। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सियासत के माहिर खिलाड़ी जानते हैं, जब मुल्क में अंदरूनी बगावत हो तो सरहद पर तनाव पैदा कर दो, और नेतन्याहू भी यही कर रहे हैं। जब तक मिसाइलें चलती रहेंगी, जब तक सायरन बजते रहेंगे, तब तक इजराइल की जनता प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं मांग पाएगी। बददकों के परिवार चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बच्चों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कानों तक सिर्फ तोपों की गड़गड़ाहट पहुंच रही है। जनता की चीखें नहीं। कहते हैं कि जब राजा खुद कमजोर होता है तो सत्ता की चाबी दरबार के सबसे क्रूर मंत्रियों के हाथ में चली जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू आज आजाद नहीं है। असल में वो बंधक हैं अपनी ही कैबिनेट के उन कट्टरपंथियों के जिनके दम पर उनकी सरकार टिकी है। इतामार बेन गवीर इजराइल के वो दक्षिणपंथी चेहरे जो शांति शब्द से नफरत करते हैं। बेन गवीर और स्मोत्रिच जैसे नेताओं ने नेतन्याहू की गर्दन पर अपनी शर्तों की तलवार जो लटका रखी है। दरअसल बेन गवीर का फरमान है कि अगर जंग रुकी तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि जैसे ही कट्टरपंथियों ने समर्थन वापस लिया, उनकी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और सरकार गिरते ही नेतन्याहू को कोर्ट के कटघरे तक पहुंचना पड़ेगा। मुमकिन है कि जेल की सलाखों का सामना भी करना पड़े। यानी अपनी व्यक्तिगत आजादी और कुर्सी की खातिर नेतन्याहू ने पूरे इजराइल और मिडिल ईस्ट को कट्टरपंथ के उस हवन कुंड में झोंक दिया जिसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। दुनिया थू-थू कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे फटकार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास कर रहा है, लेकिन तेल अवीव के सुल्तान के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वैश्विक कायदे कानून, मानवाधिकार, युद्ध के नियम, नेतन्याहू के लिए ये सब महज रद्दी के टुकड़े हैं। वाशिंगटन से आने वाली नसीहतों को भी नेतन्याहू हंसकर उड़ा देते हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अमेरिकी हथियारों की सप्लाई कभी बंद नहीं होगी। सुपर पावर कहे जाने वाले देश आज इस अड़ियल रवैये के सामने बौने नजर आ रहे हैं। यूएन की साख मलबे में तब्दील हो गई। जिस संस्था को दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था,
वो आज इजराइल की जिद के सामने लाचार, बेबस और पंगु नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इतनी कमजोर है कि वो एक नेता की सनक को रोक नहीं सकती? बेंजामिन नेतन्याहू का ये अड़ियल रवैया सिर्फ मिडिल ईस्ट का भूगोल नहीं बदल रहा, बल्कि आने वाली नस्लों के भविष्य को भी झुलसा रहा है। इतिहास गवाह है कि बारूद के ढेर पर बैठकर कोई भी कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। आज लेबनान, कल ईरान और परसों शायद पूरी कायनात। क्या नेतन्याहू की ये जिद वाकई तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक कर ही मानेगी? क्या दुनिया के बड़े मुल्क अभी भी मूक दर्शक बने रहेंगे, या फिर इस महाविनाश के रथ को रोकने के लिए कोई आगे आएगा? क्योंकि अगर अभी भी देर कर दी गई तो इतिहास में लिखने के लिए ना पन्ने बचेंगे और ना ही हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।